रोहिणी में खूनी नदी बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है। उस खूनी नदी के बारे में यही बोलते हैं भाई, उसमें एंटिटीज है, खींच लेती हैं, ऐसे ये तो करती। पहली बार सुन रहे हैं, खूनी नदी रोहिणी में है ये? हाँ, जैसे एक उन्होंने हाँ भरा, एक उधर हाँ भरा, तो आपके लोग बीच में बैठे हुए हैं जिन्होंने सुना हुआ है। हमने नहीं सुना भाई ये। भाई तुमने सुन रखा खूनी खूनी नदी? क्या है इसमें? ये वहाँ पे भाई कोई नहर या कुछ है, मैंने देखी नहीं है, बट उसके ऊपर काफ़ी रिसर्च करी गई है और गूगल पे भी आपको मिल जाएगा खूनी नदी के बारे में, कि लोग पहले यहाँ पे जाते थे और ये रोहिणी में है, और पहले बोलते थे कि कुछ एंटिटीज थी जो पानी में ही खींच लेती थी लोगों को। कईयों की डेड बॉडीज मिली है वहाँ पे रोहिणी में, उस खूनी नदी के पास। वो है जो भी है नाला वाला, बट उसे खूनी नदी का नाम ही इसलिए दिया हुआ है। अब वहाँ पे कुछ है या नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन कंटेंट रिसर्च में ये सारी चीज़ें आती हैं। भाई चलो बढ़ते हैं आगे अगली कहानी पे। कौन से इलाके की कहानी है अगली, बताओ भाई। ये अभी बिल्कुल रिसेंट का किस्सा है, 2024 का। हमारी एक सब्सक्राइबर है और अभी 10th 11th क्लास में ही है। उसने बताया कि पेरेंट जल्दी से भरोसा तो करते ही नहीं, ज़्यादातर घूमने देने जाते नहीं। यूपी की ऑडियंस जानती है इस बारे में कि वहाँ पर लड़कियों के ऊपर रोक टोक है, क्योंकि क्राइम वगैरह अब थोड़ा कम हुआ है, पहले तो बहुत ज़्यादा हुआ करता था। तो इसने बताया कि अक्षय भाई, मैंने अपनी फैमिली से बात करी, हमारे स्कूल वाले टूर पे लेके जा रहे थे, तो डरते डरते बात करी, क्योंकि ज़्यादातर जाने देते ही नहीं थे। लेकिन जब सारी दोस्त जा रही थी तो इसने बात करी, कुछ दोस्त इसके घर पे आ गई, कुछ के घर पे ये चले गए। इनकी आपस में बातचीत होगी, घर वालों ने बोल दिया ठीक है जाओ। फाइनली इनके स्कूल वालों ने पूरा प्लान बनाया, पूरी ट्रिप ऑर्गेनाइज कर रखी थी और इन्हें घुमाने लेके गए यूपी में ही। बड़ी अजीब सी चीज़ हुई इनके साथ। लड़की ने बताया कि जब हम उस होटल में पहुंचे ना, हमने पहले से ही प्लान बना रखे थे कितनी हमें रील्स बनानी है, किस किस टाइप की बनानी है। अच्छा। हाँ, कि हमें जब फॉरेस्ट एरिया मिलेगा तो वहाँ की अलग रील बनाएंगे, अगर पानी नदी मिलेगी वहाँ की अलग बनाएंगे, अगर मॉन्यूमेंट मिलेगा वहाँ की अलग बनाएंगे। तो जैसे होता है लड़कियों में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है भाई रील बनाने का, लड़कों में तो कि मजाक उड़ाना है, खींचनी है, ये करना है वो करना है। इन्होंने पूरा प्लान बना रखा था और लड़के लड़कियाँ सारी थी, बट लड़कों का स्टे कहीं और था और लड़कियों का स्टे कहीं और था। इसने बताया कि अंजलि नाम रख लेते इसका। अंजलि ने बताया कि जब हम वहाँ पे पहुँचे ना, तो होटल्स वालों ने क्या करा, हमें रूम दिए और रूम में घुसने से पहले उन्होंने वहाँ पर जैसे एक होता है ना बोर्ड, वाइट बोर्ड लगा रखा है, उस वाइट बोर्ड पे लड़कियों के लिए कुछ रूल्स लिखे हुए थे। सिर्फ लड़कियों के लिए? सिर्फ लड़कियों के लिए, कि आप छोटे कपड़े नहीं पहन सकते, आप परफ्यूम नहीं लगा सकते, आप खुले बाल नहीं रख सकते, और 6 बजे के बाद आप एंट्री नहीं है होटल में। भाई मैंने भी सुना, मैं भी हैरान हुआ। जेल सी हो गई ये तो। जेल सी क्या होगी, मुझे लगा शायद हॉन्टेड टूर करवाने लेके गए थे किसी गांव में। उसने बताया कि ये रूल्स थे। टीचर्स को भी पता चला भाई, टीचर्स ने भी अपने क्रॉप टॉप रखे हुए थे, हाफ स्लीव्स रखे हुए थे, सबने रखे हुए थे। लड़कों के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। और इन्होंने ये चीज़ देखी तो अंजलि ने बताया कि हमारा दिमाग ख़राब हो गया देख के, कि अच्छा खासा प्लान बना हुआ था, इतनी सारी चीज़ें हमने सोच रखी थी, रील्स बनाएंगे। और परफ्यूम अंजलि को बहुत ज़्यादा पसंद थे। उसने बताया कि मैं अपना पूरा कलेक्शन लेके चलती, पूरा मेकअप का, हर चीज़ का, ये वो। लेकिन जिस तरीके से हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए, इसके बाद क्या हुआ, जिस तरीके से इन्होंने पूरा ट्रिप ऑर्गेनाइज कर रखा था, 2-3 दिन इन्होंने रात को वहाँ पर रुकना था। तो एक यूनिवर्सिटी है बहुत ज़्यादा फेमस है, उसका नाम नहीं लेंगे। तो पहले इनको ये बताया गया था कि आपको हम यूनिवर्सिटी के आसपास घुमाएंगे नॉलेज के लिए। वहाँ लाइब्रेरी भी है, छोटा मोटा म्यूज़ियम भी है, आप देखना वहाँ पे। तो ये 3 लड़कियाँ थी जो वहाँ पर इन्होंने प्लान बनाया था कि हम तीनों साथ में रहेंगे। एक रील बनाएगी, दूसरी थोड़ा सजाएगी, तीसरी की रील बनेगी, और ऐसे ऐसे हम ड्यूटी चेंज करते रहेंगे, अपना पूरा कंटेंट हम रेडी करेंगे। अंजलि ने बताया कि अक्षय भाई, जब हम म्यूज़ियम के पास मतलब यूनिवर्सिटी के पास गए, तो यूनिवर्सिटी में हम गए, हमें कुछ ऐसा कुछ खास नहीं मिला। वहाँ पे घूमे फिरे, ठीक है, सारे बिल्कुल छोटी वोटी बांध के घूम रहे थे जिस तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशन बने थे। लेकिन अंजलि ने बताया कि मेरे को था कंटेंट चाहिए, मेरे को था रील बनानी है, उसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा, बस ये चाहिए मेरे को। इन्होंने ये चीज़ प्लान करी। तो इन्होंने देखा, जब ये यूनिवर्सिटी से निकले, थोड़ी ही दूरी पे एक मैंशन था, जैसा होता है ना हवेली टाइप है, पुराना कुछ है। इन्होंने तीनों ने आपस में नज़र मारी कि उस तरफ चलते हैं, रील वील बनाएंगे, इन्हें छोड़ो यहाँ पे, क्या पढ़ाई लिखाई, यूनिवर्सिटी पूरा पढ़ना लिखना ही चल रहा है स्कूल में। इन्होंने बताया कि जो मैंशन था उसमें ताला नहीं लगा हुआ था, कुंडी लगी हुई थी। ये वहाँ पे गए तो इन्होंने देखा टीचर्स भी घूम रही हैं, बच्चे भी घूम रहे हैं।
अब इतने छोटे तो नहीं थे कि टीचर्स नज़र गाड़ के रखे कौन गायब हो जाएगा, कौन क्या हो जाएगा। तो अंजलि ने बताया कि हम तीनों ने प्लान बनाया, मेंशन के अंदर चलते हैं और वहाँ पे अपनी रील्स वगैरह बनाएंगे। भाई ये कुंडी खोलते हैं, अंदर गए, इन्होंने देखा बहुत पुरानी कोई जगह है, बहुत ज़्यादा पुरानी, जहाँ पर जाले लगे हुए हैं, चीज़ें बिखरी हुई हैं, कुछ काम का नहीं था, खाली मेंशन था। जैसे एक होता है ना कि कोई अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है, बनाते बनाते छोड़ दी, बना हुआ था, खिड़कियाँ टूटी फूटी थी। ये लोग अंदर गए, इन्होंने देखा कि अभी भी बाहर से कुछ लोग देख सकते हैं। थोड़ा पैदल चल के अंदर गए। अंदर जाते टाइम इन्होंने देखा कि यार एक बहुत बड़ा गेट है, जैसे मूवीज़ में दिखाया जाता है भूल भुलैया टाइप की, बहुत बड़ा गेट है, लेकिन उस पर ताला लगा हुआ था। अब इनके दिमाग में ये चीज़ चलने लगी कि यार इस गेट के अंदर क्या होगा। हालांकि ये लड़कों में ज़्यादा होता है। मैं वही बोलने वाला था, लड़कियां इतनी क्यूरियस हैं जानने के लिए, और ये डर ही नहीं मतलब वहाँ पे वो। एक ये भी चीज़ है ना कि जिस चीज़ जहाँ पर आपने कदम रख दिया, दिमाग घूम गया, घुमा दिया, क्या हुआ पता नहीं। ऐसा भी होता है ना, कई बार कोई चीज बुला रही है, यस जबरदस्ती जा रही है। यस, मैं इस चीज़ को वैसे ही बता नहीं थॉट आ पा रहे रहा हैं दिमाग में था। लड़कियों के। हाँ। तो जब इन्होंने उस गेट को देखा, इनके दिमाग में बार बार ये चलने लगा कि यार अंदर क्या होगा, कोई पेंटिंग, कुछ सामान, कुछ रखा हुआ हो। तो अंजलि ने अपनी दोस्त को बोला कि इसे खोलें, तो वो बोले पिन से खोल के देखते हैं। बोले ये कोई मूवी का सेटअप थोड़ी ना तू पिन से खोल देगी, एक काम कर बाहर जा और एक ईंट या पत्थर उठा के लिया। तो उनमें से एक लड़की बाहर गई, वो कोई मार्बल का पत्थर लेके आई, इन्होंने खींच के मारे होंगे 5-6 बार, तो वो ताला पुराना था, ज़्यादा एक्सपेंसिव ताला था नहीं, वो खुल गया। जैसे इन्होंने ताला खोला, अंजलि ने बताया कि अक्षय भाई जो बाहर का सेटअप था ना मेंशन का, वो तो फिर भी बहुत सुंदर था, अंदर गए ना बिल्कुल ही गंदा, जाले बिल्कुल जैसे कृष्णा कॉटेज मूवी देखी थी ना, तो मुंह पर लटक के आ रहे हैं, सामान फैला पड़ा है। अंजलि की एक दोस्त, उसकी नज़र पड़ती है, सामने एक नेकलेस रखा हुआ है, और वो नेकलेस बिल्कुल ऐसे चमक रहा है जैसे अभी कल ही रखा है। मतलब ना तो उसके ऊपर कोई धूल, ना ही आसपास कुछ देखने पे ऐसा लग रहा है कि कुछ है इधर उधर कोई सामान है, कुछ भी नहीं। भाई इसकी दोस्त को लगा कि अगर ये नेकलेस मैं उठा लूँ और इसके साथ रील बना लूँ तो कितनी वायरल होगी। उसने क्या करा, किसी को भी नहीं बताया, और अंजलि ने बताया मेरी भी नज़र नहीं पड़ी उसके ऊपर। हम तो ऐसे देख रहे थे कि कितना हॉन्टेड सा सेटअप है, ऐसा है वैसा है, मेंशन कितना बड़ा है, लेकिन उसकी दोस्त ने क्या करा, वो नेकलेस पहन लिया उठा के। और वो नेकलेस इतना अट्रैक्टिव था, अंजलि ने बोला जब मेरी नज़र पड़ी मेरे भी दिमाग में यही आया। 3-4 रील वहाँ पे उसकी बनाई, उसने भी पहन लिया अंजलि ने। इन्होंने अपनी रील अच्छा, बनाई, ये शूटिंग करने लग गए वहाँ पे ही शुरू हो गए। ठीक है। कि जैसे होता ना, अब तो हॉन्टेड सेटअप पे आ गए, तो अब सीढ़ियों पे चढ़ रहे हैं तो वहाँ रील बन रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है। उसके बाद क्या करा, अंजलि ने बताया कि वो नेकलेस पहन लिया और अंजलि ने उतारा और वहीं रख दिया, और उसकी दोस्त बिना बताए वो नेकलेस अपने साथ लेके आ गई। अरे होता ना दिमाग में कि लालच है, किसी को बताया नहीं आपस में नहीं बताया कुछ भी। अंजलि को भी ये चीज़ मालूम नहीं थी। इन्होंने क्या करा, बाहर से कुंडी लगाई, मेंशन के बाहर से लगाया। अब वहाँ पे यूनिवर्सिटी के आसपास घूम रहे थे, तो होता है ना कि जब लोग दिखते हैं तो वो बेचने वाले सामान वाले भी आ जाते हैं, ये गोलगप्पे वगैरह सब कुछ। तो वहाँ पे कुछ वो कैंडी वैंडी बेचने वाले आ गए थे, वो बुड्ढी के बाल टाइप होता है जो, वहाँ पे आ गए। पूरी यूनिवर्सिटी को होटल में पहुँचते पहुँचते 7 बज गए। अब वहाँ पे होटल वाले खड़े गेट पे कि आपको बोला था 6 बजे के बाद मत आना। तो सारी फीमेल्स को बाहर ही रोक दिया कि आप यहीं रुक जाओ, आपको मना करा था। पहले इनके ऊपर गंगा जल डाला है, उसके बाद इनको एंट्री दी है। खूब भैंसाबासी हुई है वहाँ पे, खूब भैंसाबासी हुई है कि क्यों लेट आए हो, आपको मना करा था 6 बजे के बाद। और बहाना ये दे दिया जंगल के वो जंगली जानवर आते हैं, कोई दिक्कत हो जाए, ये वो। इनकी आपस में बात होगी, ये लोग अंदर चले गए। अब हुआ क्या, अंजलि ने बताया कि सारे चले गए, सब ने खाना वाना खा लिया। डिनर खाने के बाद जब डिनर ये लोग कर रहे थे ना, तो सबकी शक्लें देख रहे थे, और सबकी शक्लों पे ना अजीब सा ही क्वेश्चन था कि यार कहाँ आ गए हम, जेल सी में, बाहर नहीं जा सकते, कुछ कर नहीं सकते, अपनी मर्जी से कुछ करना रह नहीं गया, नेटवर्क वहाँ पे आ नहीं रहे, होटल में बंद के रह गए। तो इन्हें ऐसा लग रहा था इससे बढ़िया तो घर पे ही थे, वहाँ पे अपने खाते वाते, उठते बैठते, घूमते, मार्केट ही चले जाते रात के 8-9 बजे। यहाँ पे आके तो बिल्कुल बुरी तरीके से फंस गए। चलो कोई नहीं भाई। अब अंजलि ने बताया 3 लड़कियां थी ना, ये एक ने उस नेकलेस को नहीं पहना था, वो तो घोड़े बेच के सो रही थी, वो थकी हुई थी। अंजलि ने बताया कि मेरी रात को 3 बजे आँख खुली और मैं देख रही हूँ मेरी दोस्त उस नेकलेस के साथ खेलने लग रही है, नेकलेस को देख रही है, बार बार चूम रही है,
इधर उधर देख रही है, कभी गले में पहन रही है, रूम में ही हो रहा है ये रूम के अंदर जो इन्होंने ट्रिपल शेयरिंग में रूम ले रखा था। और ये जो तीसरी लड़की थी ये इनके ज़्यादा क्लोज भी नहीं थी, अंजलि, और उसकी जो बेस्ट फ्रेंड है वही अंजलि देख रही है चल क्या रहा है। और जैसे जैसे अंजलि उसे देख रही है, अंजलि को ऐसा लग रहा है यार कमरे में कोई और भी है, बार बार ऐसा महसूस हो रहा है इधर उधर कोई चल रहा है, गेट के पास कोई खड़ा है, परछाई निकल रही है, परछाई से निकल रही है, गेट के जैसे साइड में थोड़ा सा वो लाइट होती है वहाँ पे कोई चल के जा रहा है। तो इसने एक दो बार तो अपनी दोस्त को आवाज़ मारी, ये क्या हो गया तेरे को, सब ठीक है, तू क्या हुआ बताएगी। उस लड़की ने कुछ भी नहीं बोला। थोड़ी देर बाद जब ये उठ के उसे हिलाया तो एकदम से होश में आई। इसने पूछा कि क्या कर रही है, तेरा दिमाग ठीक है, और तू इसे उठा के क्यों लेके आई। बोली मुझे अच्छा लग रहा था मैं लेके आ गई, वैसे भी तो वहाँ पे कोई था नहीं, कोई तो ले ही लेता, किसी ने भी रखा हो तो क्या हो गया। भाई इन्होंने बताया कि उस रात इनको बहुत अजीब अजीब सी नेगेटिव फीलिंग आती रही, इन्हें ऐसा लगा कि कोई इनके साथ है, इनको नींद नहीं आई, बेचैनी रही। और वो लड़की तीसरी आराम से सो रही है। थोड़ी देर में इनको जब टाइम बीता तो ऐसा लग रहा ऊपर वाले फ्लोर पर कोई भाग रहा है, वॉशरूम में कोई है। इन्हें प्रॉपर फील हो रहा था कि कोई एंटिटी है, पर क्या है, कौन है, लड़का है, लड़की है, वो सब कुछ नहीं पता चल रहा था। सुबह तक इन्हें नींद ही नहीं आई। 6-7 बजे आंख लगी होगी, 8-9 बजे फिर वही ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया, सबका ब्रेकफास्ट ऑर्गेनाइज कर रखा था। आज फिर इन्हें घूमने जाना था। आज यूनिवर्सिटी के साइड में कोई एक और सेटअप था, कोई होगा कुछ पता नहीं म्यूजियम टाइप, वहाँ पर इन्हें लेके जाना था। यूनिवर्सिटी इन्होंने देख ली थी, लेक्चर्स कैसे होते हैं आगे जाके, मेरे ख्याल से शायद स्कूल का टाई अप रहा होगा उस यूनिवर्सिटी के साथ। होटल वालों को नहीं बताया कि ये सब हो रहा है, कुछ किसी को नहीं बताया, किसी को भी नहीं बताया। तीसरी लड़की से सिर्फ इतना पूछा कि तेरे को रात को आवाज़ नहीं आ रही थी क्या। वो बोली मेरी नींद तो बहुत अच्छी है, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं हुई। और इनके दिमाग में नेकलेस वाली चीज़ भी नहीं चल रही थी कि साला इससे कुछ हो सकता है। अगले दिन ये लोग गए और अंजलि ने बताया कि अक्षय भाई सारी दुनिया अपने हिसाब से घूम रही है, लेकिन वो जो मेंशन था उसके दायरे में जैसे ही इन्होंने पैर रखा ना, दोनों लड़कियां अपने आप उस मेंशन में चलना शुरू कर दिया उस तरफ। तीसरी लड़की कहीं और निकल गई, ये दोनों लड़कियां अंजलि और उसकी बेस्ट फ्रेंड सीधा उस मेंशन में चलना शुरू कर दिया। उसी कमरे में, उस कमरे में नहीं गए अभी, उस मेंशन में गए, धीरे धीरे चलने लगे। अंजलि ने बताया जब मैं मेंशन में घुसी तब मैं एकदम से सोच रही यार यहाँ क्या कर रहे हैं हम। और वो लड़की जो बगल में उसने नेकलेस पहना हुआ उसे तो होश ही नहीं है। अंदर चले गए, अब ये सोच रही है यार मैडम ने देख लिया होगा, टीचर्स ने देख लिया होगा, हम यहाँ क्या कर रहे हैं। तीसरी लड़की तो हमारे साथ आई भी नहीं। इसने देखा इसकी जो दोस्त है ना वो सीधा उसी कमरे की तरफ चलना शुरू कर दिया उसने, उस कमरे के पीछे पीछे। और ये पीछे आवाज़ मार रही है कनिका सुन ले, कनिका सुन ले, क्या हो गया, कनिका कहाँ जा रही है सुन ले। वो लड़की अपने आप आगे जाए जा रही है। भाई ये उसी कमरे में गई और वहाँ पे जाके एक पेंटिंग को देखने लगी। वहाँ पे एक पेंटिंग लगी हुई थी जिस पे एक पूरी की पूरी औरत बनी हुई थी। ठीक है, इन्होंने उस टाइम पर नहीं देखा, और औरत पुराने कपड़ों में जैसे पुरानी साड़ी होती है। अंजलि ने बताया कि अक्षय भाई हमारी ना 5 मिनट के लिए सांसें थम गई। हम ऐसे पेंटिंग को देख रहे थे, उसमें से सीधा एक औरत इनके सामने निकल के आ गई और इसकी दोस्त के पीछे भागने लगी। और पता क्या बोल रही कि मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगी, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगी, मेरी मदद कर दो, मुझे आज़ाद कर दो, मुझे इस घर से बाहर निकाल दो, मैं फंसी हुई हूँ। ये बोले अक्षय हमारी ऐसी हो गई, हमें कुछ नहीं ध्यान कौन आ गया कौन पीछे, इनने भागना शुरू करा। और इनके साथ पता क्या हो रहा है, ये भाग रहे सीढ़ियों से उतर रहे हैं और सीढ़ियों से उतर के भी ये ऊपर ही हैं। अच्छा, वो हो गया लूप में फंस गए, लूप में कि नीचे उतर रहे हैं वहीं है, नीचे उतर रहे हैं वहीं है, नीचे उतर रहे हैं वहीं है। छलावा हो रहा है इनके साथ ऐसा हो गया कि इनके माइंड से कोई मैनिपुलेशन कर रहा है बुरी तरीके से। भाई तो पूरा भूल भुलैया वाला सीन लग रहा है, पुराना हवेली और फोटो और ये सब पूरा ही। इसलिए मैंने इसे तीसरे नंबर पर रखा था। ये नीचे उतर रहे हैं वहीं पहुंच रहे हैं, बार बार भाग रहे। कम से कम इनके साथ ये 20 मिनट तक चलता रहा। फिर ये एक जगह पे जाके खड़े हो गए, और वहाँ पर जब होता खड़े क्या हो गए, सांस ही फूल गई। वहाँ पे थोड़ी सांस लेने लगे। उसी स्पॉट पे आ गए दोबारा जहाँ से शुरू करते हैं। बस वहीं उसी मेंशन में उसी कमरे के सामने उतर के मेरे को मैंने सुना था ना, मुझे ऐसा लग रहा था कि ये भागे वागे कुछ नहीं है, इनके दिमाग में ही सब कुछ बना हुआ है। ये एक ही जगह पे खड़े होंगे, पड़े होंगे, कुछ होगा। तो क्या होता है, फिर वो औरत इनके सामने आती है और इन्हें बोलती है कि मैंने पहले भी कहा था ना, तुम्हें नहीं हर्ट करने वाली, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहने वाली, मेरी मदद कर दो, मैं यहाँ पे फंसी हुई हूँ। तो पूछा गया कि क्या हुआ, इसने अंजलि ने और उसकी दोस्त ने डरते डरते पूछा क्या हुआ आपके साथ। तो उस औरत ने बताया कि मेरे साथ यहाँ पे बहुत गलत हुआ है। और जैसे ही उस औरत ने
नेकलेस देखा, वो भाई पागलों की तरह चिल्लाई, एकदम से इनकी तरफ झपट्टा मारा कि तूने मेरा नेकलेस कैसे पहना हुआ है। ये बोलते ही दोनों लड़कियां बेहोश हो गई, वहीं बेहोश हो गई। इन लड़कियों की जब आंख खुली ना, ये अपने होटल में थी, पूरे होटेलियर्स जितने भी थे सब ने घेर रखा था, सारी टीचर्स ने घेर रखा था, बस बच्चों को अपने अपने रूम में भेज रखा था। होटल का नाम भी है मेरे पास, लेकिन लड़की ने मना कर दिया कि आप मत बताना, इमेज खराब हो जाएगी, क्योंकि होटल वालों ने ही जब सब कुछ सस्पेंस खोला तो उन्होंने बोला ये किसी को मत बताना। जब वहाँ पर होटल वाले पहुँचे, सारे टीचर्स पहुँचे, इनको जगाया गया, तो इनसे पूछा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, तो इन्होंने बताया ऐसे ऐसे वहाँ पे हमें औरत दिखी। पहले तो इन्हें खूब डांट पड़ी कि भाई तुम क्यों गए वहाँ पे, तुम्हें जाने के लिए मना करा था, ऐसी जगह पर क्यों गए। बाल भी खोल रखे हैं इन्होंने, मेंशन में जाके बाल भी खोल लिए रील बनाने के चक्कर में, परफ्यूम भी लगा रखा, छोटे कपड़े भी पहने हुए हैं। तो होटेलियर्स ने ही बताया कि एक्चुअली में उस मेंशन में हुआ क्या था। वहाँ पर पूरा एक परिवार रहता था, जो परिवार में इंसान था ना, उसका किसी से अफेयर चल रहा था और उसकी बीवी को पता चल गया था। उसकी बीवी बहुत सुंदर थी, बहुत अच्छे घराने से थी और वो बहुत बन-ठन के रहती थी, लेकिन जब उसे अपने पति के अफेयर के बारे में पता चला तो उससे झगड़ा हो गया आपस में दोनों में। उस आदमी ने क्या करा, उस कमरे के अंदर उसे जला के मार दिया, अरे भाई साहब, जिस वजह से वो पूरी प्रॉपर्टी डिस्टर्ब हो गई। अब ये जो होटेलियर थे, इन्होंने साफ बताया कि ये पूरे रूल्स हमने इसीलिए ही बना रखे थे क्योंकि वो औरत जो है वो पहले भी बहुत सारी लड़कियों की बॉडी में आ चुकी है। इसलिए जब वो घुस रहे थे होटल में तो गंगा जल छिड़का जा रहा था यस, उनके ऊपर। कि प्योरीफाई होके अंदर जाएं, इनके ऊपर कुछ होना है, ऐसा कुछ डलेना। अब हुआ क्या, अंजलि ने बताया कि अक्षय भाई जैसी मेरी नज़र पड़ी ना दोस्त के ऊपर, वो नेकलेस गायब। अब आप यहाँ पे इमेजिन करो, वही मेंशन है, वही रूम है, नए लोग हैं और वो नेकलेस वहीं रखा हुआ है। अब ये चीज़ किसके साथ दोबारा होगी? मतलब ये हर बार हो रहा है। यस, और वो औरत आज भी इंसाफ मांग रही है कि मेरे साथ गलत हुआ है, मुझे हेल्प कर दो। तो होटेलियर ने मतलब ऐसे बाद में बात नहीं खुली कि उन्होंने कोशिश करी हो ये जगह फ्री हो जाए भूत भूत से? कोई देखो, जो एक टूरिज्म वाली जगह होती है ना, उसे ना ही छेड़ो तो अच्छा। भानगढ़ में कोशिश की होगी किसी ने कि पंडित बैठाए, तांत्रिक बैठाए, कुछ करवाएं? भाई मेरे हिसाब से मेरे को ऐसा लगता है जो पुराने कर्स होते हैं ना, ये टूटने इतने आसान नहीं होते। सही बात है। जो भानगढ़ की स्टोरी और मनोज जी ने जो बताया था, वो जिन छेड़ दिए थे, इतने पुराने थे, तो नए तांत्रिक जो पीढ़ी नहीं आ रही है उन्हें उन मंत्रों के बारे में पता ही कहाँ है जो पहले के लोग जानते थे उस बारे में। और ये कितना टाइम पुरानी बात है कि उसको जला के मार दिया था? ये नहीं, इतना नहीं पता होगा, कुछ पता नहीं कितने साल होंगे, लेकिन वहाँ पर उन होटेलियर्स ने बताया कि ये लड़कियों के लिए रूल्स इसीलिए ही बनाए हुए हैं और उस प्रॉपर्टी में जाना बिल्कुल भी नहीं है सही। और वो रूम भी खोल दिया इन्होंने, सब कुछ कर दिया। अब जो चीज़ हुई वो हुई। बताओ यार, ये तो गलत ही चीज़ हो रही है। फिर मैंने जब अंजलि से बात की कॉल पे, तो मेरी बात नहीं हुई क्योंकि ज़्यादा बड़ी एज की थी नहीं, और मैंने सच बताऊँ ये रिकॉर्डिंग अभी कल रात को ही सुनी है क्योंकि मेरे को यहाँ के लिए कुछ नया लाना था। तो मैंने जब उससे मैसेज दिखा दूंगा, मैंने जब बात करी तो उसने ये बोला कि आप मैसेज में बात कर लो, मेरी फैमिली है। और इस इंसिडेंट के बाद तो साला वैसे कितने स्ट्रिक्टनेस और हो गई उन्होंने होगी। रील वील जो शूट करी थी कैमरा, वो हुई थी शूट प्रॉपर? वो हुई होगी, लेकिन मेरी कल रात को बात हुई यार 9:30 बजे, तो मैं कितनी क्या अगर आप करवा पाओ तो नेकलेस की फोटो वोटो कुछ इन्होंने ली हो, रील रूल, मैं कोशिश पर करूंगा। हाँ उनकी आइडेंटिटी रिवील हो वही जाएगी बात है ना। उससे। तो फेस तो हम हाइड कर देंगे। मैं कोशिश करूंगा कि ऐसा कुछ कंटेंट मिल जाए, लेकिन वही बात है ना कि सिक्योरिटी पर्पज से कि होटल का कुछ हो जाएगा, बदनामी का, बच्चों की शक्ल आ जाएगी। अब कितनों को हम यकीन करेंगे, हम ये हाइड कर देंगे, वो हाइड कर देंगे, और कितने जने उसने बता दिया, वही बहुत बड़ी बात है। मैंने उससे मैसेज दिखाऊंगा, मैं अगर नंबर छुपा के दिखाऊँ तो मैं दिखा सकता हूँ। रिकॉर्डिंग जो आई थी वो भी सुना सकता हूँ अगर आप बोलोगे तो। मैंने उससे ये पूछा था कि आर यू गाइज ओके ना, तो उसने यही लिखा कि मैं ठीक हूँ, बट मेरी फ्रेंड के साथ कुछ ना कुछ दिक्कत होती रहती है अभी भी, स्लीप पैरालिसिस की या फिर वो बुरे सपने आने की, वो उसने मैसेज में लिखा हुआ है। बट अगर आपको रिकॉर्डिंग चाहिए होगी तो वो आप लगा देना जो उसने भेज रखी है। रिकॉर्डिंग तो नहीं भाई, लेकिन अगर नेकलेस की फोटो होती तो वो अलग होता, बट कोई नहीं, अगर वो भी नहीं हो पाएगा तो फिर क्या ही क्या। नेकलेस हम इस तरीके से इमेजिन कर सकते हो जो टाइटैनिक में था, वो ब्लू कलर का कुछ ऐसा रहा होगा यार, कुछ बहुत अच्छा रहा होगा, नहीं तो कोई आर्टिफिशियल ज्वेलरी तो ऐसे उठाएगा नहीं मेरे हिसाब से, कुछ भाई ज्यादा ही महंगा अट्रैक्टिव रहा होगा, होगा। महंगा सौदा होगा। हाँ, और लड़कियों ने उठाया तो भाई कुछ तो होगा ही। सही बात। अभी मैं वो बताता हूँ जो अभी 3-4 महीने में बहुत ज़्यादा खतरनाक एक एक्सपीरियंस रहा है, ठीक है। जहाँ पर मैंने एक छोटा सा पॉडकास्ट सेटअप खोला। मैं सब्सक्राइबर को बुलाता हूँ
मेरी कोशिश ये रहती है कि किसी के साथ अगर कुछ बीत रहा है तो वो सामने आके बताए। एक बंदा आया, पहले तो उसने मुझे अप्रोच किया, रियल एस्टेट से वो बंदा है, मनोज चौधरी उनका नाम है। बिना नाम लिए बात नहीं कर सकते? नहीं, क्योंकि मेरे पॉडकास्ट पे पूरा खुल के बता रखा है ना, सामने ही बंदा बैठ के बता रहा अपने बारे में, तो फिर क्या ही छुपाना। मनोज चौधरी उनका नाम है, रियल एस्टेट से वो बिलोंग करते हैं और अदर बिजनेस भी है उनका, सेल एंड परचेज और गाड़ी वगैरह का रेंट वगैरह का। तो मेरी उनसे बात हुई और जब वो आए थे ना तो अपने भांजे के साथ आए थे। वो नॉर्मली आके सेटअप पे बैठे, फिर उन्होंने अपना रियल इंसिडेंट स्टार्ट किया कि ये बात काफ़ी पुरानी है, 60s 70s की। उनके जो ग्रैंड पेरेंट्स थे वो जिन की सेवा करते थे। अच्छा, जिन की सेवा करते थे वो, कि मतलब जैसे आप पितरों को पूछते हो, भगवान को पूछते हो, कुल देवी देवताओं को पूछते हो, वो लोग जिन की सेवा करते थे। पहले मुझे ये चीज़ भाई समझ में नहीं आई, क्योंकि आज तक हम ऐसे नॉर्मली नहीं सुनते। ये एक कॉन्सेप्ट हमारे सामने ये भी आया था कि गलती से किसी ने अपने घर में एंटिटीज़ की पूजा करनी शुरू कर दी, किसी के बोलने पे कोई दूसरी एंटिटीज़ को बैठा लिया अपने घर में, ये चीज़ आती है सामने। इस बंदे ने बताया कि भाई ये इंटेंशनली इनकी पूरी फैमिली जो थी वो जिनों की सेवा करती थी। अपनी इच्छा पूरी करने के लिए ये लोग जिन को, जो जिन्स होते थे, उन्हें मीठा खिलाया करती थी। मतलब मल्टीपल जिन की, मल्टीपल जिन्स थे। ओके। तो क्या हुआ, इनके एक दिन जो ग्रैंड पेरेंट्स थे उन्होंने अपने छोटे वाले बेटे को बोला, वैसे तो बड़ा था लेकिन उनके लिए तो छोटा ही है, कि बेटा मैं फंक्शन में जा रहा हूँ। और उसे इस बारे में नहीं पता था, घर वालों को उन्होंने नहीं बता रखा था। उन्होंने बोला कि वो सेवा कैसे करते थे, मीठा खिलाते थे। उन्होंने एक बहुत बड़ा ज़मीन में गड्ढा बना रखा था, उसके अंदर कोयले और लकड़ियाँ डाल डाल के पूरा गर्म कर रखा था, ऊपर बड़ी कढ़ाई रखे करते थे और उसमें खीर बनाते थे। तो उन्हें जाना था फंक्शन में। उन्होंने अपने लड़के को बोला कि एक काम करना, इस आग को बुझने मत देना, खीर बन जाए, सुबह तक खीर बनने दो, अच्छे से पकने दो। तो लड़के ने पूछा दावत देनी है कि किसी को? उन्होंने बोला बस तेरे को जितना बोला तू उतना कर, और वो फंक्शन अटेंड करने के लिए निकल गए। भाई वो फंक्शन अटेंड करके वापस आए, उन्होंने देखा लड़का नहीं मिल रहा। बहुत देर हो गई, लड़का ढूंढ रहे हैं, इधर उधर खूब चक्कर मार लिए, लड़का कहीं भी नहीं है। तो इन्होंने सोचा कि यार मैं ढूंढ क्यों रहा हूँ, मैं जिनों से ही पूछ लेता हूँ, हमारे जिन तो है ही यहाँ पे। तो उन्होंने बुलाया जिन को और उससे पूछा कि लड़का कहाँ गया, दिख नहीं रहा, पूरे गाँव में ढूंढ लिया। तो वो बता रहे कि जिन बताते हैं कि हमने आपके लड़के को बहुत बार इशारा देने की कोशिश की, आग बुझ रही थी, हम इसे इशारा दे रहे थे कि आग बुझ रही है, आग बुझ रही है। इसने सुना नहीं, तो हमने आपके लड़के को भट्टी में डाल दिया, उसी आग में डाल दिया। अब भाई इनके जो ग्रैंड पेरेंट्स थे वो इतना ज़्यादा गुस्सा हो गए, इतना ज़्यादा गुस्सा हो गए, उन्होंने उस टाइम के जो आघोरी थे, तांत्रिक थे, उन्हें बुलाया और साफ बोल दिया आज के बाद हम जिन की पूजा नहीं करेंगे, इस पूरे सेटअप को तबाह कर दो और इन सारे जिनों को बांध दो। यहाँ पे हो गए मुद्दा ख़त्म, जिन बांध दिए, ख़त्म। अब जो मनोज चौधरी मेरे पास आ रखा है वो मुझे बोलता है कि अक्षय भाई, मैं जब छोटा था, अप्रॉक्सीमेटली 10-12 साल के रहे होंगे, वो अपनी दादी के पास गए और दादी से कुछ पैसे मांगे होंगे उन्होंने कि मेरे को कुछ चीज़ खानी है, ये करना है, वो करना है। तो उसकी दादी ने मना कर दिया। इसने क्या करा, देखा जब दादी कमरे से बाहर चली गई, इन्होंने उनका संदूक खोला, उस संदूक में से ढूंढना शुरू करा, कुछ तो मिले। मैंने पॉडकास्ट में डायरेक्ट बोल रखा आप चोरी कर रहे थे। तो उन्होंने बोला भाई अब मैं क्या करूँ, मैं ढूंढ रहा था उस टाइम पे। उन्होंने क्या करा, ढूंढते 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 वो जो जिन बांध रखे थे ना वो सारे के सारे खोल दिए। तो जिन संदूक में बंधे हुए थे? संदूक किसी में, बॉटल में थे, क्या थे, किस पे बंधे हुए थे? संदूक में ना महादेव की एक त्रिशूल थी, उसके अंदर कुछ सेटअप पूरा बांध रखा था पोटली के अंदर। अच्छा, उसे लगा पता नहीं सिक्के विक्के रखे होंगे, उसने वो पूरी त्रिशूल भी खोल दी। एक तो प्रोटेक्शन के लिए थी त्रिशूल, और वो जो पोटली थी वो पूरी की पूरी पोटली खोल दी। खोलने के बाद अब ये अपने पैसे वैसे तो मिले नहीं, ऐसे कैसे संदूक रख के, और ये अपने मनोज चल दिया बाहर। अब दादी आई, दादी काफ़ी देर तक बैठी रही, और जिस इंसान के साथ ये पहले कभी हुआ होगा उसे तो फील हो ही जाता है। तो उन्हें कुछ नेगेटिव सा फील हुआ। उस रात मनोज के साथ बहुत बड़े बड़े इंसिडेंट हुए। जैसे रात को बच्चे टॉयलेट करने के लिए उठते हैं तो मनोज बाहर गया, उसे ऐसा फील हुआ जैसे कोई परछाई है। उसने सुबह उठ के बताया कि मेरे को बुरे सपने आ रहे हैं, मुझे कोई चीज़ दिख रही है, चिल्ला के भाग रहा है, वॉशरूम गया था रात को। तो दादी ने बैठाया उसे, इधर आ बेटा, तू सच सच बता तूने क्या गड़बड़ करी है। उसने साफ बता दिया, दादी मैंने संदूक खोला था। भाई उसकी दादी ने सर पकड़ लिया,
समझ गई वो। समझ गई कि कर दिया, बहुत तगड़े वाला कांड कर दिया। जो इतने सालों से बंद पड़ा था सब कुछ, वो खोल दिया इसने। और ये आसानी से बंद भी नहीं हो पाते, वापस से कैद नहीं हो पाते। अभी आप देखना कि कहाँ तक चला गया ये जो मेरे सामने बैठ के वो बंदा क्या क्या बोल रहा था। 2 मिनट के लिए हमारी सांसें रुक गई थी। ठीक है। अब वो बंदा सामने बैठा हुआ और खुद बता रहे हैं। आप इमेजिन करो कि एक तो होता है कि रिकॉर्डिंग आ रखी है, ये बंदा सामने बैठ के बता रहा है। मैं बोला ठीक है। फिर बोला दादी ने कि एक काम कर, तू अपने पापा को बुला ले। भाई पापा को बुला लिया, उनके पापा को बता दिया इसने ऐसी ऐसी गलती कर दी। अब ये इन जिनों को बांधने के लिए जिस भी तांत्रिक को बुला रहे हैं उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। ये तो भाई वो उस टाइम के थे तांत्रिक जो बांध के चले गए, हमारे बस की तो है नहीं। धीरे धीरे भाई अलग अलग लोगों को दिखाया। इसके साथ ही चीज़ें रुकनी बंद नहीं हुई, हो ही रही है। सिर्फ मनोज के साथ हो सिर्फ रही है मनोज के और साथ। घर वालों के साथ भी? अभी सिर्फ मनोज के साथ हो रही थी। धीरे 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 इसके साथ ऐसा हो गया कि जब भी अंधेरे में जाएगा ना, इसे कोई चीज़ दिखेगी दिखेगी। अप्रोक्सीमेटली इसकी एज हो गई है मनोज भाई की 42 आई थिंक। देखने पे पता नहीं चलता, देखने पे थोड़े छोटे लगते हैं। मेंटेन कर रखा अपने आप को, बाल वाल लंबे कर रखे थे। मैंने बोला भाई आप एक बात बताओ, है क्या चीज़, हुई नहीं हुई सॉल्व? तो उनके साइड में भांजे बैठे हुए थे, तो उनके भांजे से मेरी ऑफ स्क्रीन बात हुई थी। मैंने बोला भाई ये सही में चीज़ें होती है क्या इनके साथ? क्योंकि उन्होंने आती ना मेरे को बहुत सारी चीज़ें बताई कि अक्षय भाई मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि ना वो एंटिटी आज भी मेरे साथ चलती है, अभी भी मेरे साथ है। तो जब ऑन कैमरा हम इस बारे में बातें कर रहे थे ना, जैसे मनोज भाई ऐसे बैठे हुए आराम से, तो उन्होंने अचानक से बोला, मैंने पूछ लिया उनसे कि भाई आप बता रहे थे आपको लगता है वो एंटिटी आपके आज भी आसपास रहती है? बोला भाई मेरे को लग रहा है मेरे साथ में बैठी हुई है। और वही स्टूडियो में। और मैंने उस चीज़ को हवा नहीं दी। लेकिन जब वो पॉडकास्ट कट के आया एडिट होने के लिए, तब उस वाले पार्ट पे पूरा कैमरा डीफोकस हो गया, पूरा ब्लर हो गया अपने आप, जैसे कैमरा उस पे नहीं किसी और चीज़ पे फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं। अब वो जो भांजा था वो एक एस्पिरेंट है, वो गवर्नमेंट की तैयारी कर रहा था, तो वो इन चीज़ों को मानेगा ही नहीं। ठीक है, जो बंदा साइंस और लॉजिक ढूंढता है वो नहीं मानता। मैंने उनके भांजे को कैमरे पे तो नहीं आने दिया, लेकिन उनके भांजे से पूछा कि भाई आपको कैसे बिलीव हो रहा है कि आपके मामा जी सच बोल रहे हैं? बोला भाई मेरा पूरा परिवार भरोसा ही नहीं करता इस चीज़ पे। लेकिन हुआ क्या, मैं आ रखा था इनके यहाँ पर रुकने के लिए, 4 दिन के लिए रुकने आया था वो। तो मामा जी मुझे बिना बताए निकल गए कहीं पे काम से, और मैं आराम से सोने लग रहा था। मेरे कान में कोई आया और पता नहीं क्या फुसफुसा के निकल गया। इसे लगा इसके मामा आए होंगे, कुछ बोल के गए होंगे। सो रहा था, इसने सुनी नहीं। इसने अपने मामा को फ़ोन करा कि मामा जी आप कुछ बोल के गए हो? बोले बेटा मैं 200 किलोमीटर दूर हूँ तुझसे, मैं वहाँ हुई नहीं। तब इसे यकीन हुआ कि भाई इनके साथ तो सब कुछ ना कुछ एडी टैडी चीज़ें हो रही है। उसके बाद मैंने मनोज भाई से पूछा कि भाई अब क्या होता है आपके साथ? अब उन्होंने मेरे को जो चीज़ें बताई, बोले अक्षय भाई आपको पता है अगर आपका ये जो फ्लैट है अगर इसकी लाइट चलेगी ना, मैं अभी के अभी मर जाऊँगा। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे, बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नई क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।